अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज डेट है 3 जनवरी 2023। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स अप ऑलमोस्ट 2% टू 4 लाख टन इन 2022। ठीक है कि इंडिया में जो कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसका एक्सपोर्ट अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 4 लाख टन हो गया 2022 में। ठीक है, अगर देखा जाए तो इंक्रीज़ परसेंटेज कितना है, वो है 2%। ठीक है, अगर वैल्यू टर्म में देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अमाउंट जो है, ठीक है, इंक्रीज़ हुआ है 2022 में। ठीक है, अगर हम प्रीवियस ईयर से इसको कंपैरिजन करें इस अमाउंट का। ठीक है, उसके बाद अगर एशिया में देखा जाए तो एशिया में थर्ड लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर, ठीक है, एंड एक्सपोर्टर जो है वो कौन है, वो है इंडिया। ठीक है, इंडिया एशिया में थर्ड लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर और क्या है, एक्सपोर्टर है, अगर 2020 का डाटा उठा के देखें तो। अब इंडिया में, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे जो कॉफ़ी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इंडिया के जो सदर्न एरिया है, ठीक है, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस एरिया में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन की जाती है। ठीक है, अगर इन स्टेट्स में देखा जाए तो कर्नाटका जो है इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। उसके बाद केरला, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है। अगर कर्नाटका का शेयर देखा जाए तो वो 70% है। केरला का देखा जाए तो आप देखें 23% है। ठीक है, और तमिलनाडु जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में कॉफ़ी का। ठीक है, जो है 6%। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, और जो जितनी भी सदर्न स्टेट्स हैं उसके बाद आती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आज का एडिटोरियल है वो है टुवर्ड्स रिड्यूसिंग इंडियाज़ प्रिजन फुटप्रिंट। अब इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया में जो प्रिजन्स हैं, ठीक है, उनके हालात, जैसे नवंबर 2022 में जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने हाईलाइट किए थे कुछ पॉइंट्स, ठीक है, कि जो हमारी इंडिया के प्रिजन्स में जो प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें उन्होंने ये चीज़ भी हाईलाइट की थी कि बहुत सारे लोग जो हैं अंडर ट्रायल्स हैं, ठीक है, वो जेल में हैं, और उनके फैमिलीज़ जो हैं वो पॉवर्टी से स्ट्रगल कर रही हैं। ठीक है, अब अगर इंडिया में देखा जाए, ठीक है, इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रिजन्स में वो क्या क्या है, अगर देखा जाए तो फर्स्ट प्रॉब्लम है ओवर क्राउडिंग। ठीक है, ओवर क्राउडिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, वो है अंडर स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफ बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और अंडर फंडिंग भी। ठीक है, और थर्ड जो प्रॉब्लम है इंडिया की प्रिजन में वो है जो वहाँ पे क्या होते हैं, वायलेंट क्लैशेस होते हैं। ठीक है, क्लैशेस होते हैं। ठीक है, ये तीन मेन प्रॉब्लम है इंडिया में। कौन कौन सी इंडिया की जो प्रिजन्स हैं, एक ओवर क्राउडिंग, ठीक है, दूसरा आप देखें तो अंडर स्टाफिंग, अंडर अपना अंडर फंडिंग, और फिर है वायलेंट क्लैशेस। ठीक है, अब ओवर क्राउडिंग की वजह क्या है, देखिए ओवर क्राउडिंग की अगर वजह देखी जाए तो सबसे बड़ी वजह है कि लोग बहुत ज़्यादा क्या है, अंडर ट्रायल हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक प्रिजन है, ठीक है, जिसमें कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल लेट्स से 500 लोगों की, ठीक है, एक जेल है जिसमें 500 लोगों की कैपेसिटी है। ठीक है, कुछ लोग तो हैं जो अपनी पनिशमेंट, जो अपनी सज़ा काट रहे हैं, ठीक है, कोई या फिर तो कैपिटल पनिशमेंट होगी, या जितनी भी उनको जैसे किसी का टर्म पीरियड 5 ईयर्स है, किसी का 6 है, किसी का 7, 8, 9, 14, जितना भी होता है। ठीक है, वो अपनी सज़ा काट रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को रख दिया जाता है जिनका जो स्पीडी ट्रायल्स नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अंडर ट्रायल्स हैं वो लोग। ठीक है, अंडर ट्रायल लोगों को जब जेल में भेजा जाएगा, अगर इसकी कैपेसिटी 500 है तो यहाँ पे 700 to 800 लोग होंगे इस जेल में। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अंडर स्टाफिंग जो है, मतलब स्टाफ बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी चीज़ जो है वो जेल्स में, इंडिया की प्रिजन्स में स्टाफ बहुत कम है, और फंडिंग भी बहुत कम की जाती है। अगर यहाँ पे फंडिंग 500 लोगों के हिसाब से होगी तो आप अंदाज़ा लगाएं अगर वहाँ पे उन्होंने 700-800 लोग रखे होंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए इसका सोल्यूशन यही है कि आप क्या करें, आप जो है स्पीडी ट्रायल्स करें। ठीक है, जितने स्पीडी ट्रायल्स होंगे उतने जो है जो जेल की कैपेसिटी है, ठीक है, जितने कैपेसिटी होती है एक जेल की उसमें उतने ही लोग होंगे। स्पीडी ट्रायल से क्या होगा, जल्दी जल्दी लोगों को उस केस से बरी किया जाएगा। अगर तो वो उन्होंने वो क्राइम किया है तो उनको जेल में रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद और जेल बनाई जाए। अगर कोई ऐसे लोग हैं, ठीक है, कि जो डिज़र्व करते हैं सज़ा, ठीक है, जिनको सज़ा मिलनी चाहिए, तो उनके लिए प्रिजन्स बनाए जाने चाहिए। और जो स्टाफ है, स्टाफ का सबसे ज़्यादा जो है
स्टाफ का रिक्रूटमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है जो ट्रायल्स जल्दी नहीं होते, उसका है कि जो इंडिया में अगर लॉयर्स देखे जाएँ, ठीक है, लॉयर्स की जो नंबर्स है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द पीपल इन जेल, वो बहुत कम है, ठीक है। जो लोग लॉयर्स चाहते हैं कि हमारे लॉयर्स हैं, ठीक है, स्पीडी ट्रायल हो, तो लॉयर्स एज़ कम्पेयर टू द पीपल इन जेल वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें वायलेंट क्लैशेस की, देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं लाइफ सेंटेंस है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी कैपिटल पनिशमेंट है, वो क्या करते हैं अंदर जाके जेल में कि क्लैशेस, ठीक है, बहुत सारी गैंग्स बन जाती हैं, तो वहाँ पे क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। रूल्स और रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट नहीं है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे स्टाफ की कमी है, इसलिए जो वायलेंट क्लैशेस देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जो कैपिटल पनिशमेंट वाले उनको लगता है कि हमने यहाँ से तो बाहर निकलना नहीं है, तो वो वही काम जो जेल के बाहर करते थे वही जाके जेल के अंदर भी शुरू कर देते हैं, तो क्लैशेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र रखने की ज़रूरत है उन पर, ठीक है। अगर हम जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इन्होंने जो रिपोर्ट रिलीज़ करी थी, ठीक है, जो प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इन इंडिया रिपोर्ट 2021, अगर उसकी हम कुछ की पॉइंट्स देखें तो वो है, देखिए, जो ओवरक्राउडेड प्रिजन हैं, ठीक है, कि कैपेसिटी देखिए 130% ऑक्यूपेंसी, ठीक है। फिर 77% अब अंदाज़ा लगाएं कितने ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। 77% लोग जो हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं, ठीक है। अगर SC और OBC का नंबर देखें तो वो कितने हैं, 67% ऑफ इनमेट्स बिलोंग टू दीज कम्युनिटीज़, ठीक है। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जो जिनके सबसे ज़्यादा लोग जेल में हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ अंडर ट्रायल्स, ठीक है, जो लोग अंडर ट्रायल्स हैं जेल में, ठीक है, अंडर ट्रायल्स की बात हो रही है यहाँ पे, वो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, देन बिहार, देन महाराष्ट्र, ठीक है। और अगर ट्रांसजेंडर्स की बात की जाए तो जेल्स में सेपरेट फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया की जेल्स में, ठीक है, प्रिजन्स में, वो ये है कि कोई भी जेंडर हो, ठीक है, उनके लिए जो सेपरेट फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, जैसे मेन के लिए अलग, वीमेन के लिए अलग, या बाकी जितने भी थर्ड जेंडर हैं उनके लिए अलग फैसिलिटी जो है वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, ठीक है। आज का हमारा डिस्कशन इतना ही है। अब हम अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा जो पॉलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो है हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे। हमारे ऑप्शन हैं वल्लभ भाई पटेल, TT कृष्णमाचारी, RK शनमुखन शेट्टी, या फिर KM मुंशी, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आप गैस करें। इसका आंसर है C, विच इज़ RK शनमुखन शेट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या बहुत इजी क्वेश्चन आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज नॉट रिलेटेड टू द राइट टू इक्वलिटी। कौन सा, ये जो हमारे ऑप्शन हैं आर्टिकल 13, 14, 15 और 16 में से जो आंसर है वो है आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द राइट टू इक्वलिटी। उसके बाद ये तीनों जो हैं, ठीक है, जो तो है राइट टू इक्वलिटी, और ये भी इक्वलिटी से रिलेट करता है, और आर्टिकल 16 भी करता है, तो इसका आंसर है आर्टिकल 13, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो नोट्स हैं, ठीक है, PDF फॉर्म में मिलें और आप इजीली अपने नोट्स बना सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।